बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें चैनल दी पॉइंट। मैं वहीद अजीज आपसे मुखातिब। पाकिस्तान में बदलती हुई सियासी सूरत हाल, हर लम्हा कोई नई बात, कोई नया अंदाज, कोई नई सोच सामने आती है। और जो सियासी तजिया निगार हैं वो अपने तजिए से बहुत कुछ हमें समझाते हैं और हम सीखते भी हैं। आज ऐसी एक सियासी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद है जो सीनियर एंकर पर्सन भी हैं। आप देखते होंगे मुख्तलिफ चैनल्स पर और खासतौर पर 92 न्यूज पर हमें नजर आते हैं और बहुत एक्टिव किस्म के हैं। उनसे आज ये पूछते हैं कि शहर इक़्तिदार में कैसी एक्टिविटीज चल रही है सियासी तौर पर। जनाब असदुल्ला खान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और फिर बात यहां से शुरू करते हैं कि शहर इक़्तिदार में आप जो क्या देखते हैं, हलचल कैसी है खान साहब की गिरफ्तारी के बाद। और फिर आज चूंकि आप कह सकते हैं कि उनकी दरख्वास्त भी थी जो सुप्रीम कोर्ट में भी, सॉरी हाई कोर्ट में थी, तो वो कैसी रही, उसके बाद हालात कैसे रहे। देखें जी, इस वक्त तो शहर इक़्तिदार में वज़ीर आज़म की ढूंढिया जारी है कि तलाश किया जाए वज़ीर आज़म कौन है, कहाँ बैठा है, कैसा दिखता है, क्या नाम है, कहाँ से आया है। अभी तो ये चल रहा है शहर इक़्तिदार में। और मुख्तलिफ तरह की कयास सराहियां हैं कि इत्तफाक हो गया है, इत्तफाक नहीं हो पा रहा। फिर इस्टेब्लिशमेंट का नाम जो है वो नवाज शरीफ को काबिल कबूल नहीं है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन दोनों के दरमियान उस तरह से इत्तफाक राय नहीं है। या फिर राजा रियाज साहब की सरप्राइज कर सकते हैं। आज राजा रियाज साहब ने मसलन ये कह दिया कि उनके पास आज वक्त नहीं है मुलाकात करने का प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो कई चीजें हैं। मेरा ख्याल है अभी जो आज वैसे तो वज़ीर आज़म का नाम अनाउंस हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। तो हमारे सामने जैसे ही कल की में हमारे सामने नाम आएंगे ना, यानी तो अगर तो देखें फिर अगर तो इत्तफाक राय हो जाता है वज़ीर आज़म और अपोजिशन का, फिर तो समझ आ जाती है कि जी कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है, नवाज शरीफ भी उसी पेज पर है। लेकिन अगर इत्तफाक राय नहीं होता तो फिर समझ जाइए कि इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो नाम कुछ और है और नवाज शरीफ का नाम कुछ और है। तो फिर चीजें मुख्तलिफ तरह से नहीं, आगे ये चलेंगी। तो बात बहरहाल नहीं है कि फिलहाल तो राजा, निजाम वज़ीर आज़म का मामला चल रहा है। अब ये अजीब बात नहीं कि राजा रियाज जैसा आदमी भी सोचेगा। हाँ, ये देखें बड़ी पाकिस्तान में मजेदार कैसी बात है। आपको एक पाकिस्तान तवील में पाकिस्तान में ये टाइम भी आना साहब था कि हो राजा गया, रियाज साहब ने किसी ने भी कहना फिर था कि हम जी भी मेरे पास टच है। टाइम नहीं है वज़ीर आज़म से मिलने का। तो ये दिन भी पाकिस्तान ने देखना था। आपके पास तो बेहतर इतलात होंगी, मेरे पास कुछ जो हल्की फुल्की इतलात है वो ये है कि जानबूझ के डिले किया जाएगा कुछ टाइम जो है वो, यानी आप टाइम टेकिंग गेम कह लें कि उसमें चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास डिसीजन भेजा जाएगा और बाकायदा एक जो है जिस तरह 2-3 रोज मजीद मिल जाए इसमें। नहीं, देखें अगर तो इत्तफाक राय हो गया है तो फिर तो वज़ीर आज़म के तक भेजने की कोई जरूरत नहीं है, और 2-3 दिन चाहिए भी नहीं। मतलब 2-3 दिन लेकर क्या करने हैं उन्होंने। अगर तो इत्तफाक राय हो जाता फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब अड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं इस नाम पर इत्तफाक नहीं करता, तो फिर जाएगा ये इलेक्शन कमीशन के पास, पार्लियामानी पार्टी से होता हुआ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। और फिर इलेक्शन कमीशन वही नाम बताएगा जो नाम वहां से आया जाहिर होगा। है जो कहीं से आया होगा वो नाम, तो वैसे तो नाम वो तकरीबन किसी हद तक मेरा ख्याल फाइनलाइज भी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब, अब चूंकि ज़ाहिर है वो तो जेल में इस वक्त, जो मर्जी हम कहें कि जितना मर्जी वो मजबूत असाब के हों, जेल बहरहाल एक ऐसी कैफियत होती है कि वो बहुत से लोगों को तोड़ती है। तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, खान साहब की अदम मौजूदगी में, जाहिर है कि इस वक्त तो सामने मौजूद नहीं है, तो क्या इसी नौयत से पार्टी कायम रहेगी जैसे खान साहब के दौर में चल रही थी। देखें, आज अगर आप इलेक्शन करा देना इसी हालत में कि इमरान खान जेल में हो और और उनकी जी जी। पार्टी टूट का शिकार हो, उनके कई लोग छोड़ के आ चुके हों, इस्तेकाम पार्टी में चले गए हों या दूसरी पार्टी में चले गए हों, परवेज खट्टर की पार्टी में चले गए हों, और पार्लियामेंटेरियन। तमाम बातों के बावजूद आज आप इलेक्शन करा दें, लेकिन कराएं वही इलेक्शन के जो ओरिजिनल रिजल्ट हो वो दिखाएं। जो लोगों ने वोट डाला है, जो डब्बे में से निकले, जो डब्बे में डाला गया वही डब्बे में से निकले भी, तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर देंगे आज भी, बावजूद इसके कि उनके उम्मीदवार नए होंगे। अभी आपने पेशावर का रिजल्ट देखा होगा, पेशावर में क्या हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा ही हुआ है, कम नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, रिजल्ट जो जो वोट डाले जाएंगे डब्बे में से वही निकलेंगे, या डब्बे में से वो निकलेंगे जो पेपर पे पहले से रिजल्ट तैयार किया होगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जी बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है
कि उस तरह से सड़कों पर निकल के फाइट कर सके अपने लिए, अगर उनके वोट चुराए जाते हैं तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क है तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन ये पता है नून लीग को और बाकी जमातों को कि अगर इलेक्शन हो जाता है और साफ शफाफ तरीके से हो जाता है तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। यही तो वजह है कि इलेक्शन नहीं कराना चाहते, यही तो वजह है कि इलेक्शन को जो है वो अगले साल तक टालना चाहते हैं। वरना क्यों ना इलेक्शन कराते, लेकिन इलेक्शन कराने में क्या असदुल्ला खान अमर साहब, माने हैं फिर। आपने बहुत सारे इलेक्शन कवर कर लिए, हमने बहुत सारे इलेक्शन देखे। पाकिस्तान में क्या कभी कोई ऐसा इलेक्शन हुआ जिस पर उंगलियां ना उठाई गई? ये भी तो एक बड़ा अहम देखिए, आपका सवाल, बड़ी सही बात आपने की, लेकिन पाकिस्तान में एक हुए थे एक रियलिटी भी था इलेक्शन, ना। एक इलेक्शन हुए थे जो शफाफ इलेक्शन थे, उसके बाद मुल्क टूट गया था हमारा, क्योंकि हमें शफाफ इलेक्शन पे सूट ही नहीं करते। 1970 के इंतखाबात कदरे जी कदरे जी। शफाफ थे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात है ना, तभी तो पाकिस्तान में जमहूरियत आगे नहीं चल रही। तभी तो ये समझा जाता है कि जी पाकिस्तान में शफाफ तरीके से जो है वो निज़ाम को आगे लाया नहीं जा सकता, या सियासतदानों को कंट्रोल में नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान में समझा जाता है कि अगर सियासतदानों को कंट्रोल में देंगे तो ये पता नहीं डबो देंगे, बेच देंगे किसी के हाथ, ये कुछ छोड़ेंगे नहीं। हालांकि वो इससे ज्यादा बुरा क्या करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में है। जो बिल्कुल। पाकिस्तान इस वक्त जितने बुरी कंडीशन में है, इससे बुरा वो क्या करेंगे आगे सियासतदानों को दे दें। लेकिन पूरी दुनिया अच्छा में सर, बहरहाल जमहूरियत ही है जो आगे लेकर जा रही है। अच्छा तो सर जी, एक और बात अल्टीमेटली ये आपसे, करना पड़ेगा। आपसे एक और बात तो यूं कह लें कि आपसे हम कुछ खबर निकलवा लेते हैं। क्या आपको ये लगता है कि खान साहब की नाअहली भी जो है वो खत्म होगी? क्योंकि इसमें एक बात देखिए, इलेक्शन कमीशन की नाअहली है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। अगर उस फैसले को सामने रखा जाए तो ये डिस्क्वालिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन से हो रही है ना। तो आपको लगता नहीं है कि अगर सजा खत्म होती है, मुअत्तल होती है, तो उसके बाद इस पर काम हो सकता है या होने के इम्कान है? देखें, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये तो बहरहाल अदालत से हुई है, क्योंकि अदालत जब किसी शख्स को सजा सुनाती है तो वो ऑटोमेटिकली नाअहल हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया उनकी नाअहली का, ठीक है। ठीक है। और उनको वो सीट किया है कुरम की सीट से, यानी 45 से। अदरवाइज जब किसी शख्स को सजा हो जाती है तो वो खुद ब खुद नाअहल हो जाता है। यूसुफ रजा गिलानी आपको याद होंगे, अदालत ने जी उनको जी। सजा सुनाई थी टिल द राइजिंग ऑफ द, अदालत के उठने तक आपको सजा है। लेकिन उसके नतीजे में वो नाअहल हो गए, उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो जब किसी को सजा सुना दी जाती है, नवाज शरीफ के मामले में भी ऐसे ही हुआ था, तो ऑटोमेटिकली नाअहली हो जाती है। तो इमरान खान को भी उसी तरह से नाअहल किया गया है कि उनको सजा सुनाई गई है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या वो वापस आएंगे, उनकी नाअहली खत्म होगी, तो देखें ये डिपेंड करता है उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान में कैसे रहते हैं। या कोई ऐसा जो है वो अजूबा हो जाता है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से उनकी पार्टी जीत के आ जाती है और वो फिर कानून में तरमीम ला के उनकी नारी खत्म करती है, जो कि नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश थी। नवाज शरीफ की ख्वाहिश भी यही थी कि अगला इलेक्शन वो लेकिन सर जीतेंगे ही नवाज नहीं शरीफ का इस। तो 62 1F पे था, ये 63 पे है, तो इसमें डिफरेंस तो है ना, वो हाँ, ताहयात बेशक डिफरेंस अपनी है, बात। लेकिन अगर देखें ना, फर्ज करें इमरान खान की हुकूमत चल रही होती आज, तो नून लीग ये ख्वाहिश जरूर देख रही होती, ख्वाब देख रही होती और ख्वाहिश कर रही होती कि वो 2/3 अक्सरियत से जीत कर आए। और 2/3 अक्सरियत से जीत कर आए तो 62 1F में चेंज कर दें। तो जब चेंज कर देंगे तो फिर नवाज शरीफ अहल हो जाएंगे, नाअहली खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली तो फिर ये ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप आपकी पार्टी जीते और आपकी पार्टी जीत के आपके लिए कानून साजी कर दे, स्पेसिफिक कानून साजी कर दे और उसके मुताबिक जो है वो हो जाए। तो तो सर ये एक आपको क्या इम्कान है, लगता है लेकिन इस पाकिस्तान में। वक्त, इस जो पिंडी और इस्लामाबाद के, यानी इस्लामाबाद में इक़्तिदार के हवाले से बात कर रहा, तो यानी जो पॉलिटिकल हमारी एक्टिविटीज होती है इस्लामाबाद में होती है, और पिंडी आप समझ इशारा मैं कहाँ कर रहा हूँ, रावलपिंडी के ताल्लुकात आपको लगता है कि इस नौयत पे आएंगे कि खान साहब के लिए कोई नरम गोशा कहीं पैदा हो रहा है, या कोई ऐसे हालात हैं कि कोई बैकडोर रास्ते ऐसे हो रहे हो, या जेल में, आपको तो जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ मुलाकातें होती हैं बाहर, ये तो हमने देखा है हमारे पास में ऐसा होता है कि जेल में मुलाकातें होती हैं, उसके बाद फैसले उभर कर सामने आ जाते हैं। तो कोई ऐसी इतलात है कि खान साहब से कोई ऐसी चल रही हो, बैकडोर बातें चल रही हो? देखिए भाई साहब, आज की तारीख में तो इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इतने कशीदा हैं कि जितने हो सकते हैं, यानी शदीद कशीदा, और कोई बेहतरी का इम्कान नजर नहीं आता और कोई राब्ते। हाँ, ये बात ठीक है आपकी कि जेल में पैगाम रसानी होती है, राब्ते हो जाते हैं, खासतौर पर अटक में जब रखा जाता है तो अटक में भी जी जी। बातचीत कहीं ना कहीं हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो फिर किन शराइत पे हो रही है। हो सकता है कि बातचीत सिर्फ ये हो रही हो कि भाई आपके लिए कोई अहम गोशा नहीं है, बाहर जाना तो चले जाएं, हम आपको यही ऑफर दे सकते हैं, तो इमरान खान इस पर एग्री नहीं करेंगे। तो बातचीत क्या हो रही है? मुस्बत बातचीत हो रही है, पाकिस्तान के हक में हो रही है, पाकिस्तान में जो एक इंजमाद का मौसम है ये खत्म करने के लिए हो रही है,
जो हब्स का मौसम है ये खत्म करने के लिए हो रही है। तो ये हमें नहीं पता कि बातचीत अगर हो रही है तो किस मौजू पर हो रही है, और क्या वो दोनों फ्रीकैन को कबूल होती है या उस पर कोई इत्तेफाक राय होता है। तो अभी तो इमरान खान की अच्छा, वापसी का कोई एक इम्कान बड़ी हमें अहम दिखाई नहीं देता। एक बड़ी और अहम बात, क्या आपको लगता नहीं है जो कंडीशन इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें पॉलिटिशियन के हाथ से गेम निकल चुकी है? अब सिर्फ अजीज हमवतनों नहीं हुआ, लेकिन हाथ से गेम निकल चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। और एक ऐसा निज़ाम चल रहा है जिसमें शहबाज शरीफ भी बड़े फखरिया अंदाज में कहते हैं कि जी बड़ा इदारे की तरफ, फौज की तरफ वो कहते हैं कि जी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त प्लान बना के दिया है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। तो अगर ज़राअत को भी फौज ने चलाना है तो उसका मतलब है कि जी। हुकूमत तो किसी काम की नहीं है ना, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। उसने अपनी नाअहली को भी तस्लीम कर लिया और बेशर्मी से तस्लीम कर लिया। जी। तो अभी जो निगरान सेटअप आने जा रहा है वो भी एक ऐसा सेटअप होगा जो हाइब्रिड निज़ाम होगा, और जिसमें असल में इस्टेब्लिशमेंट ही अपने शॉट्स कॉल कर रही होगी, और जो निगरान हुकूमत है वो बस एग्जीक्यूट कर रही होगी चीज़ों को। इसका मतलब है कि जो होपफुली हम इस वक्त कंप्लीटली डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं है, यानी हम एक लूली लंगड़ी जमहूरियत लेके चल रहे थे, उस जमहूरियत के हमने दोनों टांगे तोड़ दी, बाजू काट दिए, एक ऐसा जिस्म बना दिया जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, यानी मुर्दा से भी कुछ नीचे है। मुझे आपकी बात से यही समझ आया कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है इस वक्त। और चूंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम अप्रैल 2022 से बेहतर सिचुएशन है, तो इस पर थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए कि किस सेंस में हम बेहतर पोजीशन में उनके नजदीक। नहीं जी, किसी लिहाज से बेहतर पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं। जमहूरियत खत्म हो चुकी है, इंसानी हकूक की बदतरीन वायलेशन हो रही है। ऐसा कभी माजी में नहीं देखा गया कि घरों में घुस के पुलिस जो है वो औरतों पे हाथ डाल रही हो और बच्चियों पे हाथ डाल रही हो। ये निज़ाम पाकिस्तान में पहले कभी भी नहीं देखा गया। बुरे से बुरे हालात में, बद से बदतरीन हालात में भी कभी इस हद तक सियासी मुखालफतें नहीं गई कि घरों में, कारकुनों के घरों में घुस के उनकी माओ बहनों पे हाथ डाला जाए। तो ये निज़ाम तो हमने कभी नहीं देखा, ना सुना है, ना पढ़ा है। तो ये तो कुछ पाकिस्तान में कुछ नया ही हो रहा है। और इस पर अगर कोई मुतमईन है तो वो अकल का अंधा ही हो सकता है कि वो ये कहे कि जी पहले से बेहतर है। मतलब आज शहबाज शरीफ साहब की एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जी हमने किसी अपने सियासी मुखालिफ के अच्छा, साथ आपको को जेल लगता जेल में नहीं है? भेजा। तो अगर उन्होंने अपने किसी सियासी मुखालिफ को जेल में जी। नहीं भेजा तो या हम अकल के अंधे हैं या उनको बिल्कुल झूठ सही। बोलने में बड़ा कमाल हासिल है। तो बहरहाल झूठ बोलते जाएं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आंखों में धूल झोंकते जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हालात इससे बुरे कभी भी नहीं आपकी रहे। बात ठीक है, वो तो कमाल की झूठ बोलते हैं। अच्छा, असल में लगता है कि ये जो भी निगरान आता है, जो भी सेटअप आता है, इनके इक़्तिदार से उतरने के बाद कुछ मुश्किल हालात जो हैं, ये मौजूदा वुज़रा और जो वजीर आजम है या इनकी फैमिली मेंबर्स जो उनके केसेस चल रहे थे, वो दोबारा से रीओपन होने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी भी कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं। देखें, जब तक मौजूदा सियासतदानों के साथ एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे हैं तो कुछ नहीं होता। जहां पर नवाज शरीफ साहब आंखें दिखाएंगे और बात नहीं मानेंगे और कहेंगे नहीं जी ठीक है, फिर मैंने तो अपना ही बंदा लेकर आना है, मैंने तो यही करना है, तो फिर केसेस भी खुलते हैं पाकिस्तान में। फिर अनफॉर्चुनेटली फिर कहेंगे कि जी ठीक है, फिर आपने इलेक्शन लड़ना तो अपने तौर पर लड़कर देख लें। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड है, फिर सबके लिए जो है वो हम ओपन इलेक्शन करा देते हैं, जीत सकते हो तो जीत जीत के दिखा दो। तो ये आर्म ट्विस्टिंग का जो कल्चर है ना पाकिस्तान में, ये सबके लिए है। इसमें ये सब सब बराबर हैं। तो जो तो अच्छा बच्चा है शहबाज शरीफ साहब की तरह, तो वो तो जी। जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आंखें दिखाएगा वो 3 साल के लिए बाहर जाएगा, 4 साल के लिए बाहर जाएगा। तो ये ऐसे ही चल रहा है निज़ाम, आपने बड़ी क्या करें। बड़ी अच्छी और सेधा से गुफ्तगू इस यानी शिफ्ट में आपसे हुई, और कुछ सीखने का मौका मिला, नई खबरें भी सामने, यकीनन हमारे जो व्यूवर्स ने भी फायदा पहुंचेगा। और फिर आपका लबोला जब बड़ा आसान होता है, बात समझ आ जाती है। तो अल्लाह ताला आपको दराज उम्र दे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा ऐसी सिटिंग करेंगे और किसी नए मौजू पर करेंगे, और आपसे सीखेंगे भी, और आपके जरिए लोगों तक पैगाम भी पहुंचाएंगे। तो असदुल्ला शुक्रिया। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। थैंक यू।